औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टीचर सिलेक्शन कोचिंग क्लास में पेडागोजी को आगे ले चलते हैं। पेडागोजी इल्म तालीम, तालीम किस तरह दी जाए, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम किस तरह दी जाए, इसको कहते हैं इल्म तालीम। तो पेडागोजी को हमने पढ़ा है पहले, आज इसको मज़ीद पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे आप ये जो सवालात बनेंगे ये आपके MCQs बनेंगे। मैं हर कोचिंग क्लास में आपको कहता हूँ कि आपके जो सवालात होंगे, आपका जो पेपर पैटर्न है वो आपका MCQs पर मबनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको 4 चॉइस दिए जाएंगे, उस में एक पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर यह टिक मार्क लगानी है। यानी यहाँ पर मैंने एक सैंपल के तौर पर पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ, वहाँ पर सवाल ये होगा पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो वहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ, पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ बुक्स, और पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो आपने टीचिंग मेथड्स पर क्लिक करना है या टिक मार्क करनी है। अगर आपने तुक्का लगाया तो इसके आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे, और ये नताइज क्या होंगे? नताइज ये होंगे कि नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए आपने पढ़ना है। मैं आपको प्रेशराइज इसलिए कर रहा हूँ, सख्ती इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ें। इस तरह इस असर पर ना बैठे कि हमने तुक्का लगाया तो तुक्का कम से कम हमारे 40-50 सवाल तुक्के के जरिए सही हो जाएंगे, 40-50 हम करेंगे तो हमारे 90+ नंबर आएंगे। तो ये हो नहीं सकता है, इसलिए आगे चढ़ते हैं। यहाँ पर द फादर ऑफ पेडागोजी, हु इज़ द फादर ऑफ पेडागोजी, या पेडागोजी के लिए किसने सबसे ज़्यादा काम किया। मुख्तलिफ नौयत के हवाले से सवालात बनेंगे। तो सवाल इस तरह बनता है कि हु इज़ द फादर ऑफ पेडागोजी, या पेडागोजी का सबसे बड़ा माहिर दुनिया में किसको माना जाता है, या किस अंग्रेज़ ने पेडागोजी के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। तो आपने जवाब में लिखना है, मुख्तलिफ नाम दिए जाएंगे, आपने जॉन डेवी का नाम लिखना है। जॉन डेवी ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है पेडागोजी के लिए, या इल्म तालीम के लिए, या टीचिंग मेथड्स के लिए। उसके बाद आपका जो यहाँ पर सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि द वेपन ऑफ टीचर, विच इज़ द वेपन ऑफ टीचर, या उस्ताद का हथियार किस चीज़ को कहा जाता है। क्लासरूम में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किस चीज़ को उस्ताद का वेपन कहा जाता है। तो कलम को। पेन इज़ कॉल्ड द वेपन ऑफ टीचर इन अ स्कूल, इन अ कॉलेज, इन अ यूनिवर्सिटी। बदबख्ती ये है कि हमारे असातिज़ा ने कलम के साथ ताल्लुक़ तोड़ दिया है। हमारे पूरे स्टाफ रूम में, ये अपना तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हमारे पूरे स्टाफ रूम में जब कोई बंदा 17 के दस्तखत के लिए आ जाता है तो पूरे स्टाफ रूम में एक कलम भी दस्तयाब नहीं होता। तो प्रोफेसर की, उस्ताद की, टीचर की उसकी ये शान होती है कि उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कलम होते हैं, उसके साथ अपना लैपटॉप होता है, उसका अपना एक बैग होता है, उस बैग में मुख्तलिफ़ टूल्स होते हैं, जो टूल्स ताल्लुक़ रखते हैं किस चीज़ के साथ? टीचिंग के साथ। तो सवाल ये बना था कि व्हाट इज़ द वेपन ऑफ अ टीचर, उस्ताद का हथियार क्या होता है। तो नीचे वहाँ पर हो सकता है कलाशिनकोव हो, वहाँ पर आपको दिया होगा डेगर, खंजर होगा। तो आपने क्लिक, ऐसा ना हो कि आप एटम बम पर टिक मार्क लगाएं। तो आपने टिक मार्क लगाना है पेन पर। किस चीज़ पर? पेन, कलम। और उसके बाद ये सवाल पूछा जाएगा कि एंट्रेंस के वक्त उस्ताद का रवैया क्या होगा। क्लासरूम में एंट्रेंस के वक्त उस्ताद सबसे पहला कौन सा लफ्ज़ अदा करेगा। चूँकि हम यहाँ पर पाकिस्तान में मैं पढ़ा रहा हूँ, बलूचिस्तान में पढ़ा रहा हूँ, तो हमारा यहाँ पर एंट्रेंस जो है वो हाय और हु के साथ नहीं होगा, बल्कि अस्सलाम वालेकुम के साथ होगा। उस्ताद जब क्लास रूम में इंटर होगा तो क्या होगा?
अस्सलाम वालेकुम। आपको यहाँ पर सवाल में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आपने अस्सलाम वालेकुम पर टिक मार्क लगानी है तो आपका जवाब दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद ये आपसे पूछा जा सकता है कि जदीद दुनिया में मॉनिटर को, पहले क्लास में मॉनिटर होता था, मॉनिटर को आजकल क्या कहा जाता है? तो आजकल मॉनिटर को प्रोक्टोर कहा जाता है। मॉनिटर को प्रोक्टोर। मॉनिटर के लिए जदीद स्कूलों में या जदीद तालीमी निज़ाम में इसके लिए प्रोक्टोर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बाज़ स्कूलों में हेड बॉय भी इसको कहा जाता है, हेड बॉय। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि पूरे स्कूल के डिसिप्लिन में ख़ासकर स्टूडेंट के डिसिप्लिन में सबसे जो बुनियादी किरदार वो क्या अदा करती है? तो यहाँ पर आपने यूनिफॉर्म जो है ये वो मीडियम है जो स्कूल के डिसिप्लिन या नज़्म व ज़ब्त या खूबसूरत नज़र आने में सबसे बड़ा किरदार अदा करता है। उसके बाद मुख्तलिफ क्लासेस के हवाले से आपसे मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन मैंने लिखे हैं। KG स्टैंड फॉर KG। मेरा बेटा KG क्लास में पढ़ता है। हमने KG का नाम बार बार सुना है। ये एब्रीविएशन है और ये एब्रीविएशन किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? ये एब्रीविएशन स्टैंड करता है किंडरगार्टन के लिए, किंडरगार्टन। तो आपने वहाँ पर क्या बताना है? किंडरगार्टन। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। KG वहाँ पर लिखा होगा किलोग्राम, KG स्टैंड फॉर किलोग्राम। तो ये आप इल्म तालीम पढ़ रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं टीचर का, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर किलोग्राम लिख लें या किलोग्राम पर टिक कर लें। अगर आपने किलोग्राम पर टिक किया और मैं चेक करने वाला था, आपका पेपर मैं चेक कर रहा था, तो सिर्फ इस किलोग्राम की वजह से वहाँ पर ये पेपर आपका पिंक दिया जाएगा। वजह क्या है? आप टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर टीचर भर्ती होने का और आपके ज़हन में सौदा समाया हुआ है यूटिलिटी स्टोर का, तो ये हो नहीं सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट आपने जवाब देने हैं। उसके बाद यहाँ पर सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि स्टूडेंट के एथलेटिक्स के मामले में, स्टूडेंट के खेल के मामले में, फुटबॉल और क्रिकेट के मामले में, या स्टूडेंट के रिफ्रेशमेंट के हवाले से, रिसर्च के हवाले से सबसे जो बड़ा मीडियम है वो क्या चीज़ है? आया वो कैंटीन है, आया वो प्लेग्राउंड है, आया वो क्यारियां हैं, पूल है? तो आपने प्लेग्राउंड पर निशान लगाना है। किस चीज़ पर? प्लेग्राउंड पर। रिसर्च के हवाले से, स्टूडेंट के रिफ्रेशमेंट के हवाले से जो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है वो आपका प्लेग्राउंड होता है। आप देख लें, आप किसी स्कूल में चले जाएं और रिसर्च के टाइम आप देख लें, रिसर्च में सबसे ज़्यादा जो रश होगा वो आपको मैदान में नज़र आएगा, और रश आपको कैफेटेरिया पर या कैंटीन पर भी रश होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रश होगा वो फुटबॉल के और या क्रिकेट के या मैदान में जो है वो होगा। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि हेड मास्टर एंड प्रिंसिपल के हवाले से, ये 2 मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो जो हेड मास्टर है स्कूल की या पेडागोजी के लेवल से, हेड मास्टर आपका जो मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल्स में जो है 8वीं तक जो हेड होता है किसी स्कूल का उसको हेड मास्टर कहा जाता है। जबकि जो हाई स्कूल होते हैं, हाई स्कूल या जो आपके हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जो जिनमें 11वीं और 12वीं की भी क्लासें होती हैं, उनके हेड टीचर के लिए प्रिंसिपल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुअल्लिम की आज़मत के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कौन सी है? या उर्दू में नीचे दिया होगा या इंग्लिश में दिया होगा तो या अरबी में दिया होगा। तो वो हदीस जो है वो इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मालिम बनाकर भेजा गया है। तो इस हदीस के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है या आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। उसके बाद
लिटरेरी सोसाइटी, व्हाट डू यू नो अबाउट लिटरेरी सोसाइटी? लिटरेरी सोसाइटी के हवाले से मुख्तलिफ सवालात बनेंगे। तो लिटरेरी सोसाइटी ये एक अदबी अंजुमन होती है, ये एक अदबी सोसाइटी होती है जो अदबी सोसाइटी मुख्तलिफ डिबेट और मुख्तलिफ मुकाबले मुनक्किद करवाती हैं स्कूल्स में। तो लिटरेरी सोसाइटी के हवाले से काफ़ी सवालात आएंगे, उसमें लिटरेरी सोसाइटी का रोल और लिटरेरी सोसाइटी के काम वो आपको खूब पता है। लिटरेरी सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है, यानी ये मुकाबला जात मुनक्किद करती है डिबेट के हवाले से, तकारीर के हवाले से, और उसके अलावा MCQs के हवाले से और मारूजी सवालात के हवाले से मुख्तलिफ सवालात का काम जो है वो लिटरेरी सोसाइटी जो है वो सरंजाम देती है। तो इस हवाले से आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि को करिकुलर एक्टिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या फ़र्क है। को करिकुलर एक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। को करिकुलर, करिकुलर कहते हैं करिकुलम को, तो को करिकुलर हम निसाबी सरगर्मियाँ, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्स्ट्रा कहते हैं गैर, और करिकुलर कहते हैं निसाबी। गैर निसाबी सरगर्मियाँ या को करिकुलर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मौजूदा जदीद दुनिया में को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है इसको, पहले इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता था। माजी में मुख्तलिफ लोग यानी दुनिया में, पूरी दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में उन चीज़ों के लिए यानी तकारीर के लिए और खेलों के लिए, एथलेटिक्स के लिए जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इनको गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता था, एक्स्ट्रा करिकुलर। लेकिन आजकल क्या कहा जाता है? आजकल इसको को करिकुलर, हम निसाबी, यानी निसाब के साथ हम आंग है, निसाब के साथ टच है। अगर आप का स्टूडेंट सेहतमंद नहीं होगा, अगर आपका स्टूडेंट वाइस नहीं होगा, अगर आपका स्टूडेंट टेक्निकल नहीं होगा, तो वो निसाब में भी जो है वो खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए इसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो ये वो बुनियादी मालूमात थी जो आपको देना मकसूद थी अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस 2006 पेडागोजी के हवाले से। इंशाल्लाह पेडागोजी को आगे लेकर जाएंगे। वो रिवायती तरीके से मैं पढ़ाना बेहतर नहीं समझता, जिस तरह रवायती लोग जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर या क्लासेस में पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर सवाल लिखिए, यहाँ पर सवाल लिखा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए और स्टूडेंट को ये निशान लगाया। नहीं, असल में उस्ताद वो होता है जो कंसेप्ट क्लियर करवाता है। उस्ताद वो होता है जो किसी हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर करवाता है। वो टू द पॉइंट नहीं चलता, वो जो है वो लकीर का फ़कीर नहीं होता, बल्कि कंसेप्ट यानी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हेडमास्टर और प्रिंसिपल के हवाले से कि 8वीं तक के स्कूलों का जो हेड होता है उसको हेडमास्टर कहते हैं, जबकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बाद स्कूलों में 11वीं 12वीं की भी जमातें होती हैं, तो इन स्कूलों के हेड उस्ताद को जो है वो प्रिंसिपल कहा जाता है। तो एक बार फिर बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर नए आने वाले वीडियो से बर वक्त मुतला हो।